केस तो कोई एक भी काफ़ी होता है अगर नाअहली का फैसला कर लिया जाए। जिस तरह नवाज शरीफ साहब कहते थे कि ये प्री डिसाइडेड था जी, मुझे तो इक्वेशन से हटाना था क्योंकि मैं खटक रहा था कुछ लोगों को, तो मुझे माइनस करना था इक्वेशन से। अब उसी किस्म का इल्ज़ाम इमरान खान साहब भी आयद करते हैं कि ये सारे फ्रिवलस केसेस हैं, इनमें कुछ भी नहीं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? खान साहब की नाअहली जो है उसका लाइक्लीहुड आपको क्या लग रहा है? और उसके बाद आखिर में ज़रा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की भी बात करेंगे, क्योंकि आज बुरहान वानी की शहादत को भी 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं और जहां कश्मीर में मुजालिम की बात करते हैं वहां पे पाकिस्तानी अवाम भी बेचारी अपनी ही पुलिस के हाथों जिस तरह पिट रही है, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? देखें, बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आई विश के चेयरमैन पीटीआई के दौर में जिस तरह की सियासी विक्टिमाइजेशन होती रही वो ना होती, तो आज ये सियासी लोग भी खड़े होते और उनके हक में बात कर रहे होते। सियासी बयानिया कोई भी होता, आपस की लड़ाई कोई भी होती, लेकिन ये पॉलिटिकल क्लास अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगी, चोर चोर डाकू डाकू करके एक दूसरे को के लिए महाज खड़ी करती रहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है वो बदला जाएगा। तो जिस तरह उस दौर में पकड़ दकड़ चलती रही, मुझे ये जेल में चाहिए, मुझे इसके ऊपर केस चाहिए, तो वही हुआ है अभी। आप देख लें। और मजे की बात यह है कि हमें पता है कहां से, आपको पता है, सबको पता है कहां से क्या चीज ऑपरेट हो रही है। इतने ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं, 170-80 पंचोटा साहब बात कर रहे थे, और भी बन जाएंगे। तो ये बेसिकली तो बताया ये जा रहा है। मैं समझता हूं कि अगर सियासी रवैये हमारे सियासतदान इख्तियार कर लें, साबिक चेयरमैन भी इख्तियार पीटीआई कर लेते, तो आज इस जगह पे ना पहुंचे होते। और हम ये कह सकते थे, आज इंटरनेशनली भी बातें की जा रही हैं कि जी पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और वो दुनिया में जाके शोर डाल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी समझ चुकी है कि पाकिस्तान की जो सियासी कंडीशन है वो बाकी दुनिया से अलग है। और अगर आप बात करें इंटरनेशनल कम्युनिटी से, तो वो आपको पता है मलिहा हाशमी साहब क्या जवाब देते हैं। वो ये जवाब देते हैं कि पिछले दौरों अदवार में भी ऐसे ही होता रहा। तो हम इसको जो है ये जो सियासी विक्टिमाइजेशन की शक्ल इख्तियार कर गया है, ये जातियात पे आ गए हैं। ये लार्जली कोई जो स्टेट का स्ट्रक्चर है वो कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कर रहा, या वो विक्टिमाइजेशन पे बिलीव नहीं करता। ये सियासतदान है, ये आपस में लड़ते रहते हैं, एक आता है वो दूसरे को दबाता है। आज ये हुकूमत में नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, तो ये बाकियों को दबा रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये हमने इसको इतना नया, ये एक न्यू नॉर्मल है। ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जो पुलिस कर रही है, नहीं, जो बाकी ये इदारे तो कर रहे हैं। चीमा साहब, लेकिन सियासतदानों की विक्टिमाइजेशन भी गलत है। किसी भी इंसान की नाहक विक्टिमाइजेशन तो गलत है ही, चाहे किसी भी दौर में हो। लेकिन अवाम को जिस तरह से खवातीन को घरों में जा जाके, अब आप मिसाल देती हूँ उस्मान डार की वालदा की आप मिसाल ले लें, या जिस तरह शहरयार आफरीदी की एहलिया को भी साथ में गिरफ्तार कर लिया गया, ये सारा कुछ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दौर में तो नहीं हुआ। देखिए, ये बात ठीक है कि ये फैमिलीज जो है इनके साथ जो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और प्रॉपर्टीज जलाई जा रही हैं, घरों में जाके घर तोड़े जा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, ये एक ज्यादती है जिसमें मैं समझता हूं कि ये इसका कोई जवाज नहीं है। लेकिन जाहिर बात है उन्होंने अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। वो क्या ऑब्जेक्टिव हैं वो हमें पता है। आप खौफ का माहौल पैदा करें, लोगों को डराएं, लोग जब डर जाएंगे तो लोग फिर पीछे हट जाएंगे और फिर नया रास्ता देखेंगे। तो मुझे याद आ रहा है कि जिस तरह 2011 में लोगों को कहा जाता था कि पीटीआई को ज्वाइन करें, और फोन कॉल्स आती थी, अभी भी फोन कॉल्स आती हैं, और आज भी 2023 में भी फोन कॉल्स आती हैं कि इस पार्टी को ज्वाइन करें, इस पार्टी को ना ज्वाइन करें। तो मुझे लगता है कि किसके लिए नहीं, अब पीटीआई के लिए कौन सी कॉल्स आ रही हैं कि तुसी रह जाओ, तुसी छड़ दो? नहीं, मैं अब नहीं कह रहा कि उनके लिए कॉल आ रही है। अब तो सारी बात है, कॉल आ रही है कि उनको छोड़ें। पहले कॉल आती थी इनको ज्वाइन करें, आज कॉल आती है इनको छोड़ें। सो उस वक्त अगर पीटीआई ने कॉलें ना करवाई होती और इस तरह की इमदाद और मदद ना ली होती, तो आज उनको भी जो है वो कहना बड़ा आसान होता। सो मुझे लगता है कि ये हमारे जो सियासतदान है, लार्जली इनको समझना पड़ेगा। सियासतदान जब तक एक दूसरे का गिरबान पकड़ के गाली गलोच और सजाएं एक दूसरे को देते रहेंगे, ये निजाम नहीं चलेगा। फायदा थर्ड पार्टी ले जाएगी, सेकंड पार्टी ले जाएगी, और वो आपके सामने हो रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब चूंकि प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ना है, अहमद पंचौड़ा साहब आपसे भी लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी। अगरचे इस वक्त जिस तरह चीमा साहब ने भी बात की कि पूरा जोर लगाया जा रहा है, जो उन्होंने कहा कि पहले किसी तरफ जोर था अब किस तरफ है,
लेकिन पॉइंट ये है कि जिस एक शख्स को इररेलेवेंट करने के लिए सर तोड़ कोशिश की जा रही है, हम सब के सामने है, कोई किसी से ढकी छुपी बात नहीं, उस सब के बावजूद कल आईएमएफ की टीम को फिर उनके पास क्यों ज़मान पार्क लाहौर जाना पड़ा और उनको भी एतमाद में लेना पड़ा? क्या इसका ये मतलब लिया जाए कि आईएमएफ की टीम भी समझ चुकी है कि वो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, भले टीवी पर उनका नाम लेने की इजाज़त है या नहीं, या फिर ये पीडीएम की चालाकी है कि कल को अगर ये इस मुआहदे का फॉल आउट हमें पॉलिटिकली हमारे सर पर आता है तो हम कह सकें कि जी पीटीआई ने भी इसको इंडोर्स किया था? देखिए, इसके दो जाविये देखने के। एक जाविया तो ये है जो पीटीआई ऑफ कोर्स नैरेटिव फॉरवर्ड करेगी, और वो ये है कि खान साहब एक इंपॉर्टेंट आदमी है, उनसे मिलना जरूरी था और उसके बगैर आईएमएफ जो है वो इस नतीजे पर नहीं आ सकती। और दूसरा जाविया ये है कि आईएमएफ जो है वो ये कहे कि चूंकि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मिलना जरूरी था, और ये बात 95 में भी पहले हो चुकी है कि ऑपोजिशन को भी मिला गया, और ऑपोजिशन में लार्जली ऑफ कोर्स इस वक्त यूनिक सिचुएशन है, तो तहरीक इंसाफ का भी एक रोल है, तो हम उनको मिले। और एक तीसरा जाविया जो कि गवर्नमेंट लेगी वो ये कहेगी कि जी हमने आईएमएफ से नेगोशिएशंस करते हुए ये कहा कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें ताकि कल को कोई इसके ऊपर सियासत ना करे। और मैं समझता हूं कि आईएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इसलिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल जमात को पाकिस्तान की सालमियत पर और पाकिस्तान की जो माशी हालियत है उसके ऊपर सियासत की इजाजत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई पॉलिटिकल बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अब यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये है, जो चीमा साहब ने बात की, मैं तो बड़ी देर से इस नैरेटिव को टो कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस का जो दुश्मन है वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल फोर्सेस खुद हैं। अगर पॉलिटिकल फोर्सेस कुछ बेसिक्स पर यूनाइट हो जाएं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की अमलदारी है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, और मैं जनरली बात कर रहा हूँ पूरे 47 साल से या 60 साल से बात कर रहा हूँ कि उन सारी चीजों को स्ट्रेच करते हुए अगर आप इकट्ठे हो जाएं, सियासत करें। लेकिन जब आप सियासत पाकिस्तान की इंस्टॉलेशंस पे, पाकिस्तान की जिसे कहते हैं चीजों पर करेंगे, तो उसका हमेशा नुकसान होगा, और उस नुकसान को प्रीएम्प्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी हों। हाँ, कहते हैं जी क्यों तीसरी कुव्वत आती है या दूसरी कुव्वत आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि आप उनको खला देते हैं, और वो खला एग्जिस्ट करती है। उस खला को पुर करना पहले सीखें, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी हों, एंड देन यू विल सी कि तीसरी फोर्स जो है या जो भी इल्जाम होता है हमेशा वो भी आना बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको हमें फ्रॉम ऑल एंगल्स देखना है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि तीसरी कुव्वत तीसरी के तौर पे तब नजर आती है जब बंदा ऑपोजिशन में चला जाता है। ਜਦੋਂ तक हुकूमत कोई भी होता है उस वेले तक बहुत ही ऑल गुड वाली पिक्चर होती है और बड़ा मजा आ रहा होता है। और ये भी एक बात है कि जहाँ हम तनकीद करते हैं कि इदारों को अपनी आईनी हदूद में रह के काम करना चाहिए, वहाँ पे इस पे भी थोड़ा सा अगर गौर हो जाए कि अभी ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बचा लिया, कराची को उस तूफान की भेंट नहीं चढ़ने दिया, और पाकिस्तान का तमाम तर जो जानी माली नुकसान हो सकता था जिसका बड़ा लाइकलीहुड था वो अल्लाह ने बचा लिया। अदरवाइज आप देखें कि जब उसकी ज़रा प्रोएक्टिवली तैयारी हो रही थी उससे डील करने की, तो उस वक्त फौज मैदान में उतर गई थी मुकाबला करने के लिए कि इसको किस तरह से डील करना है। तो अगर हमारी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन इतनी तगड़ी हो जाए तो आप भी कहते हुए अच्छे लगे कि देखिए इसमें एक जाविया देखने का ये भी है कि देखें, इट्स नॉट अबाउट आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट और एनी अदर थर्ड फोर्स, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हर इदारे का अपना रोल मुतय्यन है, लेकिन क्या सवाल ये भी जरूरी नहीं होता किसी सिचुएशन में कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास ने भी आइन की हदूद में रह के काम किए हुए कि नहीं किए हुए? आइन की हदूद से बाहर काम किया उन्होंने? नहीं किए हुए। चले दूसरी कुव्वत पे तो हम क्लियर है कि उन्होंने किए हुए हैं, वो तो अपने बातें भी करते हैं, हम सारा दिन करते भी हैं, ट्रायल्स भी होते हैं। तो क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं जो हरकत करती रही है, ये बात बड़ी गैर अनपॉपुलर होगी, लेकिन क्या ये हमारे सामने नहीं है? क्या उस चीज को इन्होंने खुद रियलाइज नहीं करना? अगर आपको लोग वोट की अमानत हर दफा देते हैं तो वो इसलिए तो मैं तो बल्कि एक दफा कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन होनी चाहिए कि जो सियासतदान अपना वादा पूरा ना कर सके उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आप हमें आके बताते हैं कि जी हमने रोड बनानी है या यहाँ पर ये कीमे वाले नान और बिरयानी से जो मसला हल हो सकता है। पंसौड़ा साहब क्या बात कर रहे हैं आप? लॉरेंस तुसी बैठे हो? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी अभी इंग्लैंड से होके आया, मैंने वहां पर जाके मुझे मौका मिला कुछ पॉलिटिशियंस वगैरह उनके हाउस ऑफ कॉमन्स वगैरह में चक्कर लगाने का। वहां का पॉलिटिशियंस नहीं डेयर कर सकता कोई गलत बात करना अपनी आवाम से। बात यह है कि उनका एका भी है कुछ चीजों पर। यहाँ पर हमने अगर इस चीज को नहीं इंश्योर करना कि पॉलिटिकल क्लास हैज टू यूनाइट अगेंस्ट एनी फोर्स, और वो थर्ड फोर्स जरूरी नहीं है कि हम एक एस्टैब्लिशमेंट को कहते हैं, वो थर्ड फोर्स कई दफा जुडिशरी भी रही हुई है इस मुल्क में, वो थर्ड फोर्स बड़े रहे हैं। उस थर्ड फोर्स को हमें ध्यान रख के हमेशा काउंटर करना तब होगा जब आप यूनाइटेड होंगे। बिल्कुल सही हो गया।